हेलो दोस्तों, तो आज मैं आप लोगों के लिए एक्सप्लेन करने वाला हूँ 10,000 वर्ल्ड के एक बेहद ही खतरनाक और मजेदार एपिसोड को, जिसमें कि आपको लिनफेंग के फादर के बारे में काफी कुछ पता चलेगा कि आखिर वो किस पावर को यूज कर सकते हैं और वो इतनी जल्दी पावरफुल कैसे हुए, आखिर इसके पीछे मिस्ट्री क्या है। ये सब कुछ आपको इस वाले एपिसोड में जानने को मिलेगा, इसलिए एपिसोड को एंड तक जरूर देखना। एपिसोड की स्टार्टिंग होती है जहाँ पे लिन शाओटियन यानी कि लिनफेंग के फादर लिनफेंग को देखते हुए एक प्यारी सी स्माइल कर देते हैं। अब लिनफेंग अपने फादर को यूं मुस्कुराता हुआ देखकर काफी ज्यादा हैरान हो गया। वो हैरानी से कहने लगा, मुझे यकीन नहीं होता कि ये मेरे फादर है। गाइस, अभी लिनफेंग को लग रहा था कि उसके फादर डेथ अभ्यास में मारे जा चुके हैं, लेकिन लिनफेंग के फादर उसे होश में लाते हुए कहने लगे थे, बच्चे आखिर तुम मुझे ऐसे देख क्यों रहे हो? क्या तुम्हें मुझ पर यकीन नहीं? क्या मैं तुम्हारा फादर नहीं हो सकता? बच्चे मुझे गौर से देखो, तुम बिल्कुल मेरी ही तरह हो। मुझे पता है कि डेथ अभ्यास वाले इंसिडेंट की वजह से तुम्हें मुझ पर यकीन नहीं हो रहा होगा, लेकिन तुम मानो या ना मानो, मैं तुम्हारा फादर था, हूँ और रहूंगा। लिनफेंग के फादर को देखकर होली लैंड का मास्टर कहने लगा था, यह पर्सन मुझे कुछ जाना पहचाना लग रहा है, रुको जरा मुझे गैस करने दो कि आखिर ये है कौन। अब वो थोड़ी देर अपने दिमाग पर जोर देने के बाद फेरी शाओबाई और लिनफेंग के फादर को पहचान जाता है। वो लिनफेंग के फादर से कहने लगा कि मैं जानता हूँ कि तुम मेरे अंकल एम्परर गू टियानमिंग के रीइंकार्नेटेड फॉर्म हो। होली लैंड के मास्टर लिनफेंग के फादर यानी कि लिन शाओटियन को अपना अंकल बोलता हुआ देखकर यहाँ मौजूद सभी लोग काफी ज्यादा हैरान हो गए थे। उन्हें तो इस बात पर यकीन ही नहीं हो रहा था। अपने फिनिक्स मार्शल सोल को एक्टिवेट कर लेते हैं। इस तरफ थंडर ड्रैगन भी एम्परर गू टियानमिंग का नाम सुन के काफी ज्यादा हैरान थे। वो कहने लगे, मैंने कभी नहीं सोचा था कि ये बंदा एम्परर गू टियानमिंग का रीइंकार्नेशन होगा। मैं तो कब से इसे बस लिनफेंग का फादर समझ रहा था, जो कि बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, लेकिन मुझे इस चीज की बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि लिनफेंग का फादर डिवाइन रियलम के सबसे पावरफुल एम्परर का रीइंकार्नेशन फॉर्म होगा। इन सब चीजों को देखते हुए अब मुझे समझ आ रहा है कि वो मंकी इसके बारे में बताने से इतना ज्यादा डर क्यों रहा था और लिनफेंग से क्लोज होने की कोशिश क्यों कर रहा था। इधर होली लैंड का मास्टर लिनफेंग के फादर से कहने लगा था, मैंने इस बारे में कभी नहीं सोचा था कि तुम रीइंकार्नेट होकर वापस से आ जाओगे। खैर, बात चाहे जो भी हो, भले ही तुम रीइंकार्नेट होकर आ गए हो, लेकिन आज के दिन मैं तुम्हें और तुम्हारी सोल को पूरी तरह से शैटर्ड कर दूंगा। जो सुन के लिनफेंग के फादर उससे कहते हैं, बच्चे औकात में रह के बात कर, क्योंकि रिश्ते में हम अभी भी तुम्हारे बड़े अब्बू लगते हैं। कहीं ये ना हो कि तुम्हारी इस बदतमीजी की वजह से तुम्हें लेने के देने पड़ जाए, इसलिए कायदे में रहोगे तो फायदे में रहोगे। और वैसे भी उस वक्त तेरे फादर ने नॉर्थ पोल के एम्परर के साथ मिलकर मुझ पर हमला कर दिया, वो भी फुल प्लानिंग प्लॉटिंग के साथ, वरना तुम लोगों की इतनी औकात भी नहीं कि मेरे सामने तुम लोग खड़े भी हो पाओ। जो सुन के होली लैंड का मास्टर कहने लगा, अच्छा ऐसा है क्या? तो ठीक है, एक तमीजदार भतीजा होने के खातिर मैं खुद तुम्हें अपने हाथों से कब्र में उतारूंगा, वो भी पहले तमीज से तुम्हें खत्म करने के बाद। जो कहने के बाद वो इस जगह पे अपने हेवनली सोल्जर को समन करते हुए उससे लिनफेंग के फादर के ऊपर हमला करवा देता है। लेकिन लिनफेंग के फादर को अब भी इन सब चीजों से घंटा फर्क नहीं पड़ रहा था। वो तो बड़े ही एटीट्यूड में अपने फिनिक्स मार्शल सोल का यूज करते हुए इस हेवनली सोल्जर को खत्म कर देते हैं, जिस वजह से यहाँ पर काफी ज्यादा एनर्जी रिलीज होने लगी। और इस एनर्जी प्रेशर का सामना तो खुद फेरी शाओबाई और लिनफेंग भी नहीं कर पा रहे थे। इस तरफ अपने अटैक को नष्ट होता हुआ देखकर होली लैंड का मास्टर फौरन से अपनी एक्सट्रीम पावर को अनलीश करने लगा और कहने लगा, लगता है आज के दिन मुझे अपनी रियल स्ट्रेंथ का यूज करना होगा। उसके ये कहते ही हमारा सीन शिफ्ट होकर इस बंदे के रियल बॉडी के ऊपर आता है, जो कि एक जगह पर बैठकर कल्टीवेट कर रहा था। लेकिन तभी उसे भी एहसास हो जाता है कि उसकी क्लोन बॉडी को और भी ज्यादा पावर की नीड है, इसलिए सबसे पहले वो अपने क्लोन बॉडी के यूज से स्पिरिचुअल डोमेन की हालत को देखने लगा, जहाँ पे उसे अपने सामने लिनफेंग के फादर दिखाई देते हैं, जिनको देखने के बाद ये कहने लगा था, आखिर ये कैसे पॉसिबल हो सकता है? आखिर मेरे अंकल एम्परर गू टियानमिंग यहाँ पर कैसे आ सकते हैं? उनको मेरी लोकेशन पता चली तो चली कैसे? ये सब कहते हुए वो यहाँ पे हैरानी के साथ अपने क्लोन बॉडी में और भी ज्यादा पावर ट्रांसफर करने लगा। साथ ही साथ वो यहाँ से किसी ऑब्जेक्ट को कहीं पर भेज देता है, शायद से वो इस जगह पर किसी को बुलाने के लिए सिग्नल भेज रहा होगा। इस तरफ स्पिरिचुअल डोमेन के कुछ कल्टीवेटर्स जो कि ज्यादा पावरफुल नहीं थे, वो इस जगह की हालत को बिगड़ता हुआ देखकर फौरन से यहाँ से कल्टी मार लेते हैं, क्योंकि वो समझ चुके थे कि यहाँ की फाइट अब उनके औकात के बाहर जा चुकी है। अगर वो यहाँ पे रहेंगे तो मारे जाएंगे, इसलिए बेहतर यही होगा कि वो फौरन से यहाँ से चले जाए। इन लोगों के यहाँ से जाते ही होली लैंड का मास्टर अपनी बढ़ी हुई पावर्स को फील करते हुए बहुत ही ज्यादा खुश हो रहा था। अचानक से होली लैंड के मास्टर की पावर को बढ़ता हुआ देखकर लिनफेंग कहने लगा था, मुझे समझ नहीं आ रहा कि आखिर इस बंदे की पावर अचानक से इतनी ज्यादा बढ़ कैसे गई। इवन कि अगर इसके सामने गॉड किंग लेवल का कोई कल्टीवेटर भी आ जाए तो उसे भी ये सप्रेस कर देगा। लिनफेंग अभी यहाँ पे ये सब सोच ही रहा था कि तभी होली लैंड का मास्टर लिनफेंग के फादर से कहने लगा, अंकल आप पास्ट में इतने ज्यादा पावरफुल थे कि आप 4 ग्रेट एम्परर्स के लीडर थे और पूरे डिवाइन रियलम में बस आपका ही बोलबाला चलता था, इसलिए आपके साथ फाइट करना मेरे लिए एक रेयर अपॉर्चुनिटी है, जिसका यूज करते हुए मैं बहुत सी चीजों को समझ और सीख सकता हूँ। आपसे फाइट करने के बाद मुझे बहुत ज्यादा फायदा होगा। ये कहने के बाद वो लिनफेंग के फादर के ऊपर एक बहुत ही पावरफुल हमला कर देता है, लेकिन लिनफेंग के फादर बस अपने मामूली से अटैक से होली लैंड के मास्टर के अटैक को ब्लॉक कर लेते हैं, जिससे यहाँ पर दोबारा से एनर्जी रिलीज होने लगी, जो एनर्जी पहले वाले एनर्जी प्रेशर से भी ज्यादा पावरफुल थी। अब लिनफेंग के फादर होली लैंड के मास्टर से कहने लगे थे, तुम्हारे बाप ने मेरी गैर मौजूदगी का फायदा उठा के थ्रोन को हासिल करने की कोशिश की, हालांकि वो इसमें नाकामयाब हो गया, लेकिन वो यहीं पर नहीं रुका। वो थ्रोन की लालच में इतना ज्यादा अंधा हो चुका था कि उसे पाने के लिए उसने मुझे तक मारना चाहा, जिसमें तू भी अपने बाप के साथ था। इस वजह से आज के दिन तुझे मुझसे कोई भी नहीं बचा पाएगा। मैं उन सब चीजों का हिसाब लेने की शुरुआत सबसे पहले तुझसे करूंगा, फिर आखिर में तेरे बाप का भी नंबर आएगा। हालांकि तुझे मारने के लिए मुझे अपनी प्रेजेंट टाइम की पावर का यूज करने की बिल्कुल भी जरूरत
जरूरत नहीं, तुझे तो मेरा पास्ट फॉर्म ही संभाल लेगा। जो सुनकर होली लैंड का मास्टर अपनी पावर्स को एक्टिवेट करते हुए कहने लगा था, अच्छा तो ऐसा है, फिर चलो देखता हूँ कि मेरे अंकल के अंदर वो पुरानी बात है या फिर नहीं। सबसे पहले तो मैं आपको ठिकाने लगाऊंगा, उसके बाद आपके डिसेंडेंट को। जिसपे लिनफेंग के फादर कहने लगे थे, बस बहुत हुआ, अगर कोई मुझसे टकराना चाहे तो वो मुझसे टकरा सकता है, लेकिन अगर कोई मेरे फैमिली की तरफ आंख उठाकर भी देखेगा तो मैं उसकी आंखें निकाल लूंगा। जो कहते साथ ही लिनफेंग के फादर इस जगह पे टाइम एंड स्पेस पावर का यूज करते हुए यहाँ पे अपने पास्ट लाइफ के फॉर्म को समन कर लेते हैं। लिन शाओटियन को टाइम एंड स्पेस की पावर का यूज करता हुआ देखकर होली लैंड का मास्टर काफी ज्यादा हैरान हो गया। उसे तो यकीन ही नहीं हो रहा था कि लिन शाओटियन टाइम एंड स्पेस पावर का यूज करते हुए इस जगह पे अपने पास्ट लाइफ के फॉर्म को समन कर चुका है। अब लिनफेंग के फादर उससे कहने लगे, क्या तुम्हारे अंदर हिम्मत है मेरे साथ वॉइड में फाइट करने की? जो सुन के होली लैंड का मास्टर हंसते हुए कहने लगा था, क्यों नहीं। तो अब लिनफेंग के फादर इस जगह पे वॉइड के पोर्टल को ओपन कर देते हैं और होली लैंड का मास्टर और लिनफेंग के फादर का यंग फॉर्म इस वॉइड पोर्टल के अंदर चला गया। जो देख के लिनफेंग को अपने फादर की फिक्र होने लगी, लेकिन उसके फादर उसे दिलासा देते हुए कहने लगे थे, तुम फिक्र मत करो, ये मामूली सा कीड़ा मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता, मैं यूं गया और यूं वापस आया, तुम तब तक यहाँ पर रहकर यहाँ के मामले को संभालो। जो कहने के बाद लिनफेंग के फादर का मेन फॉर्म भी वॉइड के अंदर इंटर हो गया। हालांकि अभी भी लिनफेंग को चिंता हो रही थी, लेकिन थंडर ड्रैगन लिनफेंग को समझाते हुए कहने लगे थे, तुम्हें अपने फादर की फिक्र करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं, क्योंकि तुम्हारे फादर बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, इवन की वो टाइम एंड स्पेस को भी मैनिपुलेट कर सकते हैं, साथ ही साथ अपने यंगर फॉर्म को भी समन कर सकते हैं, वो भी सीधा पास्ट के टाइमलाइन से। और ऐसी चीजें कर पाना किसी भी बड़े से बड़े कल्टीवेटर के लिए भी बिल्कुल भी इजी नहीं, इवन की वो टाइम एंड स्पेस के पावर को भी अच्छी तरह से समझ नहीं पाएगा, फिर चाहे वो हजारों सालों तक कल्टीवेट क्यों ना करे। जो सुनकर अब लिनफेंग अपने फादर की चिंता छोड़कर, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि आखिर आप मेरे फादर को कब से जानती हो और कब से फॉलो कर रही हो? तो फेरी शाओबाई कहने लगी, मैं तुम्हारे फादर को हजारों सालों से फॉलो कर रही हूँ। जो सुनकर लिनफेंग कहने लगा था, अगर ऐसा है तो क्या आप मेरे फादर के बारे में मुझे कुछ बता सकती हो? जिसपे फेरी शाओबाई कहने लगी, हाँ मैं तुम्हें बता तो सकती हूँ, लेकिन सबसे पहले हमें यहाँ के कचरों को साफ करना होगा। उनका भी ये कहना ही था कि तभी होली लैंड के मास्टर्स यहाँ से भागने लगे, क्योंकि वो समझ चुके थे कि अब उनकी खैर नहीं। एक तो उनका मास्टर यहाँ से उन्हें छोड़कर चला जा चुका है, इस वजह से अब उन्हें बचाने के लिए यहाँ पर कोई भी नहीं। लेकिन तभी फेरी शाओबाई अपनी पावर्स का यूज करते हुए गुस्से में इन सभी को मार के खत्म कर देती है। साथ ही वो कहती है, जो कोई भी मेरे यंग मास्टर को मारने की सपोर्ट में रहेगा वो मरना डिजर्व करता है। अब होली लैंड के इतने पावरफुल मास्टर्स को बस एक ही अटैक में मरता हुआ देखकर यहाँ मौजूद नॉर्मल लोगों की तो हालत ही खराब हो गई थी। उन्हें लग रहा था कि अब वो भी यहाँ पे मारे जाएंगे। हालांकि फेरी शाओबाई इन लोगों को कुछ भी नहीं करती। उसी वक्त लिनफेंग की नजर युआनमिंग पैलेस की हालत के ऊपर पड़ती है, जिसको देखने के बाद तो लिनफेंग को बहुत ही ज्यादा बुरा फील हो रहा था, क्योंकि भले युआनमिंग पैलेस के एंसेस्टर ने उसकी वाइफ के साथ बुरा किया, लेकिन युआनमिंग पैलेस वो जगह है जहाँ पर कियानकुई का पूरा बचपन बीता है, साथ ही साथ उसके बच्चे भी यहीं पर पैदा हुए हैं, इसलिए लिनफेंग इस जगह को यूं बर्बाद नहीं देख सकता। लिनफेंग को अपसेट होता हुआ देखकर थंडर ड्रैगन भी समझ चुके थे कि इस जगह की हालत को देखकर लिनफेंग बुरा फील कर रहा है। इस वजह से वो लिनफेंग को सजेस्ट करते हुए कहने लगे थे, अगर तुम चाहो तो इस जगह को जेड बटरफ्लाई का यूज करते हुए पूरी तरह से वापस से ठीक कर सकते हो, क्योंकि जेड बटरफ्लाई के अंदर क्रिएशन की सभी पावर्स है। जो सुनके लिनफेंग फौरन से अपने जेड बटरफ्लाई का यूज करते हुए इस जगह को दोबारा से रिपेयर करने लगा। अब कुछ ही देर में जेड बटरफ्लाई इस जगह को वापस से पहले जैसा कर देता है, जो देख के लिनफेंग के बच्चे काफी ज्यादा खुश हो चुके थे। अपने बच्चों के चेहरे पे स्माइल देखकर लिनफेंग के चेहरे पर भी स्माइल आ गई। अब हमारा सीन शिफ्ट होकर वॉइड में होली लैंड के मास्टर के ऊपर आता है, जो कि लिनफेंग के फादर के ऊपर काफी सारे स्पीयर से अटैक करता है, जिन सभी से लिनफेंग के फादर लिन शाओटियन को कुछ भी नहीं होता। तो अब वो एक प्लेनेट को समन करते हुए उससे लिनफेंग के फादर के ऊपर हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन लिनफेंग के फादर का फिनिक्स मार्शल सोल इस प्लेनेट को खा जाता है, जिस वजह से होली लैंड के मास्टर को भी इंटरनल इंजरीज हो गई थी। उस वक्त लिनफेंग के फादर एक जाइंट पाम का यूज करते हुए होली लैंड के मास्टर के ऊपर हमला कर देते हैं, जिसको कि होली लैंड का मास्टर एक बैरियर बनाकर रोकने की कोशिश करने लगा, लेकिन लिनफेंग के फादर एक आर्टिफैक्ट का यूज करके उसे सप्रेस करने लगे। वो समझ चुका था कि अब उसका यहाँ पर बच पाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है, इसलिए वो लिनफेंग के फादर को डिवाइन रेलम के 9 हेवनली एम्परर की धमकी देने लगा कि अगर उसने उसे मार दिया तो वो लोग उसे बिल्कुल भी नहीं छोड़ेंगे, इवन कि वो उसके पूरे फैमिली रूट को ही खत्म कर देंगे, जिसमें कि उसका बेटा लिनफेंग भी शामिल होगा। जो सुनकर लिनफेंग के फादर को कोई भी फर्क नहीं पड़ता। वो कहने लगते हैं, भाड़ में जाए तू और तेरे 9 हेवनली एम्परर्स। जो कहते हुए वो उसके रियल फॉर्म को अपने डिवाइन पाम से कैप्चर कर लेते हैं, जो देखकर उसकी बहुत ही ज्यादा फट गई। वो समझ चुका था कि लिन शाओटियन उसके सोच से भी ज्यादा पावरफुल है। अब इससे पहले कि लिनफेंग के फादर इसे खत्म करते, उसी वक्त इस जगह पे एक बंदा आते हुए लिनफेंग के फादर को रुकने के लिए बोलता है, और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। देखेंगे नेक्स्ट एपिसोड में कि आखिर ये बंदा है कौन, और क्या लिनफेंग के फादर इसके कहने पे होली लैंड के मास्टर को छोड़ देंगे। खैर ये सब तो हमें नेक्स्ट एपिसोड में पता चलेगा। तब तक के लिए आप डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से जाकर मेरे व्हाट्सएप चैनल को फॉलो कर सकते हो।